प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधुसोनिका कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना समय, अपना स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। और साथ ही साथ आइए हम सब मिलकर सबसे पहले अपने गुरुजनों को, अपने गाइड्स, सभी ईश्वरी शक्ति को, सत्ता को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उनको आभार प्रकट करें। तो हाथ जोड़कर सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई शक्तियां और आत्माओं को, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देती हैं, हमारा ध्यान रखती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी असेंडेड मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स फ्रॉम द डिवाइन रेल्म्स, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, व्हाइट ब्रदरहुड, व्हाइट सिस्टरहुड, और हमारे सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे असेंडेड मास्टर्स, एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंजल, सभी को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करते हैं। आभार प्रकट करते हैं कि हमारा ध्यान, हमारा मार्गदर्शन और हमें ज्ञान मेधा प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सही मार्ग दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमें सही मार्ग दिखाते रहें, सत्य के राह पर हमें ले चलें। हमने जो भी अपने सोल प्लान को प्लान करके आए हैं, जो योजना बनाकर आए हैं, हम उस पे खरे उतर पाए। हम सब जो भी अनुभव करना चाहते हैं इस जीवन में, और उससे जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, वो ज्ञान मेधा प्राप्त कर सके, अपने आत्मा का ज्ञान बढ़ा सकें। और साथ ही साथ जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने इस इनकारनेशन के लिए सेट की है उससे हम जुड़ जाएं, हम अलाइन हो जाएं, और साथ ही साथ हमारा जो पर्पस है, उद्देश्य है, उसके साथ जुड़े रहे। जो हम काम करने आए हैं वो काम करके हम यहाँ से जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, आभार। हमारी चेतना का भी आप विस्तार करें, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। सो मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ध्यानी मित्रों का जो आज यहाँ इकट्ठे हैं उन सबका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हम सब आगे बढ़ते हुए अपने हर एक दिन को, उस नेमत को जो हमें मिलती है उसका शुक्रिया अदा करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सॉरी, नवीन जी को आज लगता मैंने को होस्ट नहीं बनाया है, राइट? वन सेकेंड। हाँ। सो मास्टर्स, आज नॉर्मल सेशन, कोई विजडम नहीं है, बट या अगर कल से जुड़ी हुई कोई क्वेश्चन है, या इतने दिनों में जो भी आप लोग को कभी कुछ लगा हो कि हाँ ये क्वेश्चंस हमें, इसके आंसर हमको नहीं पता, या मैं कोई इसे जानने वाली नहीं हूँ, जितना मुझे पता होगा उतना ही बता पाऊंगी, मगर फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है या एक्सपीरियंस है जो नहीं बता पाए कल, क्योंकि सब बहुत गहरे ध्यान में भी थे। आई थिंक इंग्लिश वाले में थे, सॉरी, इसमें तो हमने बात की थी 11th का प्लान। बस वी विल गो एंड हम, अगर मेरा बस चलता ना मेरा बस चलता, मैं यूएस में बैठी हूँ, अगर मेरा बस चलता, आप लोग भी कर सकते हैं। व्हाई डोंट यू गो ऑल फॉर, जैसे गेट टुगेदर करते हुए पिकनिक मनाते, पत्री सर को ये सब बहुत पसंद था, ही वुड हैव लव्ड इट। तो पिकनिक करते साथ में, उनको अपने हाथों से बनाए हुआ खाना, क्रिकेट खेलना, ये सब चीजें बहुत पसंद थी। जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके हिसाब से करते हैं जो उसको पसंद होता है, राइट? अब हम ध्यान के मार्ग में हैं, डेफिनेटली ध्यान तो एक है, लेकिन वो ना इंजॉय करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। और यही बात मेरे को भी अच्छी लगती है हमेशा। मैं क्यों उनको अपना गुरु इसलिए भी मानती थी कि वो शॉर्ट एंड स्वीट बोल के, हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ शॉर्ट एंड स्वीट बोलना, लेकिन हो नहीं पाता मगर कोई बात नहीं। लेकिन सर जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देते थे, बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस होते थे। और दूसरी चीज, उनको खेलना बहुत पसंद था, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था उनको। उनको खाना बहुत अच्छा लगता था, और खासकर वेजिटेरियन खाना, और बहुत प्यार से बनाना। खाना बनाने का तो मुझे बहुत शौक है, खिलाने का भी बहुत शौक है, लेकिन और इंजॉय करने का भी बहुत शौक है। तो ये सब जो है, बेसिकली मैं ऐसे बोलूँ कि हम सब में ये सब होता है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, बीच में हम जीना छोड़ देते हैं, जैसे से एज होने लगती है हम भूल जाते हैं कि हम भी अभी भी हमें इंजॉय करना है। खासकर जब ठंड के दिन आना शुरू होते हैं, खासकर शनिवार इतवार का जब दिन होता है, अगर छुट्टी का दिन है, तो जरूर एक ध्यानी जगत को या ध्यान जगत के लोगों को, देखिए हम किसी की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनके लिए पिकनिक से अच्छी बात क्या हो सकती है। सब लोग पूरा जो ध्यान समागम है वहां पे ध्यान भी करिए,
पिकनिक भी करिए, एंजॉय भी करिए, दैट इज व्हाट आई बिलीव। बट हाँ, अपने लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में जो हम कर सकते हैं वो ध्यान जरूर कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जो है वो हम एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड दें। हमें अपने ध्यान की यात्रा में हमें कौन से लोग मिले, हमें क्या समझ में आया, हमने अपना कहाँ हम अपना समय दे सकते हैं या देना चाहिए, कोई एडवाइस है, रिकमेंडेशन है, तो आप ये सब यहाँ पे बता सकते हैं। या फिर अ, खासकर 11th ऑफ नवंबर सर का जब बर्थडे आएगा तो आप लोग अपना आभार उनको पोयम सुनाकर या कोई गाना सुनाकर, जो गाना गा सकता है वो गाना गा सकता है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आकर। तो ऐसा नहीं है कि आप एक गाना अभी तैयार कर ले, जो जो गा सकते हैं जिनको मन है एक गाना तैयार कर लें, उस दिन जरूर गाएं। और कोई भी गाना, जरूरी नहीं कि बर्थडे का ही सॉन्ग होना चाहिए, एक अच्छा सुरीला गाना वो गा सकते हैं। किसी को अगर डांस करने का मन है, कोई डांस फॉर्म जानता है, हाँ, बट नेचुरली उनको रेडी होना पड़ेगा, बट यस दे कैन ऑलवेज डू दैट, तो वो कर सकते हैं आप। ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन, सुनीता जी ग्रैटिट्यूड आपको भी। तो साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम पोयम, कविता पढ़ सकते हैं, राइट। तो कहीं अगर कई लोग, किसी ने अगर कोई कविता बनाई है ध्यान के ऊपर, किसी चीज के ऊपर भी, तो वो आप यहाँ कविता सुना सकते हैं, गाना सुना सकते हैं। पत्री सर को हंसना भी अच्छा लगता था, तो हंसना किसको अच्छा नहीं लगता है। चुटकुले सुना सकते हैं अच्छे, ध्यान जगत से भी जुड़े हुए। मैं तो यहाँ डेली मैं सोचती हूँ कि लोग सोचते हैं कि ध्यान कितना सीरियस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हम सब चुप हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं ध्यान के जो क्षणों में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम ठहाका लगा के हंसते हैं, हमें इतनी हंसी आती है, राइट। मेरे को तो जरूर आ जाती है, अपनी बातों पे ही आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम बेवकूफी कर रहे हैं, नहीं, लेकिन हंसने की बहुत सारी बातें होती हैं, तो हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए। अगर किसी के पास बहुत अच्छा चुटकुला है तो जरूर चुटकुले सुनाए, वो भी कर सकते हैं। सो ये हमारा तरीका है आभार प्रकट करने का, दिल से जो भी आपके बन पड़े, जो भी आपको अच्छा लगे आप जरूर करें। ऑलवेज वेलकम, मुझे बता दें, जैसे कि पत्री सर की कुछ अगर आपको बहुत अच्छी सुंदर बातें हैं, याद हैं अगर, या आपने सुनी है, तो आप उसको आके बता सकते हैं कि पत्री सर ये कहते थे। उनके जन्मदिन पर हम ये सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं। सो ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि हम ये सब कर सकते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ और करना है, प्लीज एक बार एडवाइस कर दें आप या रिकमेंड कर दें, हम जरूर सुनेंगे। हैंड रेज करके आप बता सकते हैं, हैंड रेज का ऑप्शन होता है। सो वन सेकंड। हाँ, तो अगर किसी को कुछ कहना है, यस वंदना जी, वंडरफुल, समबडी रेस्ड। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार वंदना जी, प्रणाम। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे अभी अभी आपने कहा कि पत्री जी को खाना और खिलाना बहुत अच्छा लगता था, हमेशा किचन में रहते थे। बिल्कुल तो हम एक ये भी कर सकते हैं, मतलब जिसको जो आता है, कहानी कविता जो भी आता है वो करे, और जिनको मतलब बनाने का और खाने का शौक है तो आ, कुछ बना करके और वो दिखाए और उस पर से बोले उसकी रेसिपी की कैसे बनता है क्या है। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नहीं और सबको। उसके लाभ भी बता सकते हैं कि उसके खाने से मतलब अगर मतलब पता है तो जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही सोच रहे कि काफी काफी बस लंबा ना हो जाए, बाकी और कोई बात नहीं। बट हाँ, ज्यादा नहीं, हाँ कोई आए तो हमको एक या दो लोग ऐसे हमको मिलकर बता सकते हैं, सो दैट हम सबको इंक्लूड कर सकते, कविता वालों को भी, गाने वालों को भी, कुछ कहानी सुनाने टाइम वालों लिमिट को, देते चुटकुले। मैम, 5 to 8 minutes या 10 minutes, 5 to 6 minutes या 10 minutes 5 5 मिनट्स पर पर्सन। पर पर्सन, 5 5 मिनट्स। क्योंकि अगर हम उस दिन हम कम से कम 7 8 लोग को ले सकते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे दिन 7 8 लोग को। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन ग्रैटिट्यूड दिया, आभार प्रकट किया और हो गया डन, क्योंकि उस दिन का बर्थडे था। अगर ज्यादा लोग भी होते हैं तो वी कैन डेफिनेटली हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं 2 दिन में। सो कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली, क्यों नहीं, बहुत अच्छा आपने रिकमेंडेशन दिया है, बहुत अच्छा है, ट्राई करेंगे। थैंक पर यू। करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है। वंदना जी, मेरे पास समय, यहाँ पे समय दौड़ते भागते मैं आकर ये शुरू करती हूँ तो कई बार समय नहीं मिल पाता, लेकिन वही है, बताने को तो मैं बता दूंगी, डिश बनाने के लिए समय लगेगा। मेरा खुद का जो आभार है बहुत तरह से, बट एनी हाउ कोई बात नहीं। सो किसी को अगर ऐसा बात करना हो मास्टर्स, तो आप लोग कर सकते हैं। आई नो यू हैव टू बी रेडी बिफोर दैट, और उसके पहले 1 घंटा पहले आपका डिश तैयार हो जाए,
और उसके बाद आप उसकी जो रेसिपी है वो एक जगह लिख के रख लें कि उस समय आप भूल ना जाए कि ये चीजें बतानी है, कैसे बनाना है, बहुत सिंपल रूप में। तो थैंक यू वंदना जी। और कुछ अगर आपको रिकमेंड करना हो, सुनीता जी, कृष्णा आंटी या नवीन जी, किसी को भी, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, लीना जी दिख रही हैं। सुनीता जी इतनी टेंशन में मत रहिए, आप बता दीजिए कहीं और देखने लगता टीवी दिख रही है। वैशाली जी, आप भी काफी सारी, हाँ। थैंक यू वंदना जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी शायद। हाँ, नहीं, मैं पूछ रही थी कि अगर कोई रिकमेंडेशन है तो आप लोग रिकमेंड करिए कि उस दिन हम क्या सेलिब्रेट कर सकते, कैसे कर सकते। कुछ तो मैंने आप लोग को बताया, बाकी आप लोग भी बता सकते हैं। सो बताएं। हाँ, पोइट्री सॉन्ग्स ये सब तो अच्छा एंटरटेनिंग है ही है। सर की क्वालिटीज, जिन्होंने सर के साथ टाइम स्पेंड किया है वो अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि वंदना जी ने बोला, सम कुकिंग का कोई स्पेशल किसी के पास रेसिपी हो, या सर को कोई रेसिपी बहुत पसंद हो और कोई जानकार हो उसका, तो बिल्कुल वो शेयर कर सकता है। बिल्कुल। मुझे तो नहीं उस चीज का जानकारी है, मेरा सर से वन टू वन इंटरेक्शन नहीं रहा है, कोई इसलिए बात मुझे नहीं, वो दैट्स ओके। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मगर मगर बात यह है कि हम सब उनकी ध्यान यात्रा से, ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी चेतना के हम्म साथ जुड़े हुए हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मगर थैंक यू सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और को कोई अगर कुछ कहना है, बताना है मास्टर्स, तो आप बता सकते हैं। कई सारे लोग शायद नए भी जुड़े हैं हमारे बीच में। अगर कोई नया है और उनको पता नहीं है तो प्लीज आप एक बार हैंड रेस भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, चलिए, बहुत थैंक यू सुनीता जी बताने के। थैंक यू। थैंक यू। तो अब हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब अगर कोई खास ऐसी बात नहीं है शेयर करने की, तो हम ध्यान में सीधे आगे जाते हैं। तो ध्यान में जाने से पहले मैं उन लोगों को नमन करती हूँ जो आज पहली बार जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं यहाँ पे। अ, अभी मैं किसी सुषमा विनय जी को देख रही थी, लगता है शायद चले गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आई एम नॉट श्योर, बट कोई बात नहीं। अगर कोई नया है तो प्लीज लेट मी नो। और चलिए फिर अब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप अपनी अपनी पोजीशंस ले ले, आलती पालथी मार के बैठेंगे। मैं पतरी सर का ही म्यूजिक लगाऊंगी आज, बट गाइडेंस तो जो शुरू में थोड़ा देते हैं वो दूंगी। और धीरे धीरे हम पूरे गहरे ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे। अपनी अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। भीतर सांसों को लेते हुए जितना समय लगा के सांस लेंगे धीरे धीरे करते हुए, उतना अच्छा है। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। जब सांस छोड़े तो महसूस करें कि हमारे अंदर का जो भी भारीपन या जो भी ऐसा लगता है कि कुछ अटक रहा है या कुछ भी परेशान कर रहा था, तो उसको आप सांसों के द्वारा बाहर निकाल देंगे। और सुनहरी ऊर्जा के साथ उसको उसको इंटेंशन डालेंगे कि ये बाहर निकलकर सुनहरी ऊर्जा में तब्दील हो जाए और सकारात्मक हो जाए, जिससे हमारा कोई भी कचरा जो हम अपने अपने शरीर के घर से निकालते हैं सांसों के रूप में, वो ऊर्जा के रूप में निकलता है, सांसों के रूप में निकलता है। तो उसको भी, कोई हमारा कचरा, उससे उसको परेशानी ना हो। संसार में हमारा जो ये सूक्ष्म कचरा है ये भी ना यहाँ वहाँ किसी को परेशान करे, क्योंकि नकारात्मकता हम रिलीज कर रहे हैं। तो ये नकारात्मकता को आप सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए इंटेंशन जब हम डाल देते हैं, वो इंटेंशंस काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक जनरल इंटेंशन जो सभी के लिए कलेक्टिव इंटेंशन, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ हम सब जब अपनी सांसें ले, हमारी सांसों के साथ सकारात्मक सुनहरी ऊर्जाएं हमारे भीतर प्रवेश करें, इसका हम इंटेंशन डालते हैं। मास्टर्स और सूक्ष्म जगत के प्राणियों को, सूक्ष्म जगत की एंटिटीज को, जो हायर लाइट से, मोस्ट हाई से जुड़ी हुई है, सफेद प्रकाश से जुड़ी हुई है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुरक्षा करें, हमें सुरक्षित रखें, हमें ज्ञान दे, सही रास्ता दिखाएं। और ये इंटेंशंस के माध्यम से हम सब ये इंटेंशन डालते हैं कि हम जो भी सांसें अपने भीतर प्रवेश करवाए, हमारी हर एक सांस सकारात्मक हो,
ऊर्जा से भरी हो, शक्ति से भरी हो, हम सब और सकारात्मक, स्वस्थ, सुंदर, सरल, और हमारी ऊर्जा बढ़ती जाए हर एक श्वास के साथ। हमारी प्राण वायु जब हमारे भीतर प्रवेश करे, हम हमारे प्राण और उज्जवल होते जाए, बढ़ते जाए। साथ ही साथ हम जब सांसों को बाहर निकालें, हमारी द्वारा निकाली गई हर एक सूक्ष्म श्वास या सूक्ष्म ऊर्जा जो भी नकारात्मक है या जो लोअर वाइब्रेशनल है या कोई टॉक्सिक एनर्जी है या कोई ऐसी इविल एनर्जी है जो हम अपने भीतर से बाहर निकाल रहे हैं, भारी डार्क एनर्जी, ये सब सकारात्मक सुनहरी ऊर्जा में तब्दील हो जाए, हम इसकी प्रार्थना करते हैं। सो ये इंटेंशन जनरल इंटेंशन, कलेक्टिव इंटेंशन है। तो आइए हम सब मिलकर साथ में बैठकर ध्यान करेंगे। आलती पालथी मार लें तो आप इस प्रकार आलती पालथी मारेंगे। हाथों को हम उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे। अब पूरा ध्यान केवल सांसों पे लगाना है। अपनी हर एक श्वास के साथ अपने शरीर के हर एक कण कण को, सांसों को अंदर महसूस करना है, प्राण वायु महसूस करना है। हमारी हर एक श्वास हमें शक्ति, ऊर्जा प्रदान करती है और धीरे धीरे हमारे चारों तरफ ये एक सुनहरी ऊर्जा पहुंच चुकी है जो हम सबको और सुनहरा, उज्जवल, ओजपूर्ण बना रही है। हर एक श्वास हमारे भीतर, हमारे सर से लेकर पांव तक हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, हर एक कोशिका में प्रवेश कर रही है, 72,000 नाड़ियों में प्रवेश कर चुकी है। अपने सर का हर एक हिस्सा, सीधा, उल्टा, दाहिना बाहिना, जो भी आप कहना चाहें, हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर में ये सांसें प्रवेश कर रही है, नासिका से हमारे माथे में, आंखों में, हमारा पूरा चेहरा इन सांसों को पाकर और सुंदर और अच्छा होते जा रहा है। हमारी स्किन, हमारी चमड़ी, त्वचा ठीक होती जा रही है। सर से लेकर पांव तक हमारी त्वचा पूरे शरीर को कवर करती है। जहां कहीं पर भी कुछ जलन, कटा हुआ कुछ भी त्वचा पे अगर कुछ भी टूट गया है, कट गया है या कुछ त्वचा की चर्म रोग के रूप में है, वो सब ठीक हो जाए हर एक प्राण वायु के सांसों के साथ। जहां जहां हमारे त्वचा में कोई परेशानी है वो ठीक होकर स्वस्थ हो जाए, यही कामना करते हैं। चारों तरफ ब्रह्मांडीय शक्ति कॉस्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर प्रवेश करती है नाड़ियों में। हमारी 72,000 नाड़ी मंडल अपनी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लेते हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर का पेट्रोल है, ऐसा कह सकते हैं, या फ्यूल है। जिस तरह एक गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन चाहिए होता है, हमारा ईंधन ये ब्रह्मांडीय शक्ति है। हर एक श्वास के साथ ये प्राण वायु भी हमारी शक्ति है, हमारा ईंधन है। हमारी आत्मा ने शरीर धारण किया है। हमारा ये शरीर हमारा मन मंदिर है। इस मन मंदिर को हमेशा साफ रखें, हाइजीन को फॉलो करें। अपनी हर एक श्वास के साथ अपनी आंखों में, कानों में, अपने चेहरे में, अपने गले में, हर जगह इन सांसों को भीतर आने दें। हर एक नसों का दरवाजा खुलता जा रहा है सांसों के साथ, उसे महसूस करेंगे। आपके कंधे, आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर और आपकी टेल बोन तक इन सांसों को महसूस करिए। ब्रह्मांड का सफेद प्रकाश, उसका आवाहन करेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का आवाहन करेंगे, क्रिस्टल्स का आवाहन करेंगे। हम आवाहन करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का, क्रिस्टल्स का। जो भी क्रिस्टल्स और पिरामिड्स हमारे बॉडी से, हमारे
इस शरीर के मंदिर से अलाइंड है, हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। सभी के लिए सुनहरे पिरामिड का हम आवाहन करते हैं, सफेद प्रकाश का आवाहन करते हैं। ये समय हमारी खुद की हीलिंग का समय है, अपने आप के साथ अपनी खुद की हीलिंग, अपनी ही ऊर्जा से, अपने ही आवाहन से। और इसकी आदत अब हम सबको पड़ जानी चाहिए कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं। इस ज्ञान को आप अपने अंदर बिठा लें। हर एक श्वास हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, हमारी शक्ति ऊर्जा बढ़ाती है। हर एक श्वास हमारे हृदय में, फेफड़ों में, हमारे छाती में, डायफ्राम तक प्रवेश कर रही है। हमारे कंधों से लेकर हाथों की उंगलियों तक इन सांसों के स्पंदन को महसूस करिए। हम जो बोलते हैं वो हो जाता है, इसलिए अपने दिमाग में, अपने विचारों में, अपने बोलों में वही बोल रखिए जो आप करना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। हर एक श्वास हमारे भीतर, हमारे पेट में, हमारे हर एक ऑर्गन में प्रवेश कर रही है, चाहे वो हमारा पाचन तंत्र हो, हमारा जनन तंत्र हो, या हमारा मल निष्कासन तंत्र। हर जगह, हर एक ऑर्गन, हर एक एक्सट्रीमिटी में, हर एक कोशिका में अपने प्राणों को भीतर आते हुए महसूस करिए, हर एक श्वास के साथ ऊर्जा और शक्ति के रूप में। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने भीतर हर एक जगह पर महसूस करेंगे। आपके कमर से नीचे का भाग, इसको भी आप सांसों के साथ जोड़ेंगे। पांव से लेकर, कमर से लेकर पांव की उंगलियों तक हर एक भाग सांसों के साथ जोड़ रहा है। आपकी सांसें आपके कमर में, आपके जांघों में, घुटनों में, पांव की पिंडलियों में और पांव की टखने, एड़ियां, पिंडलियां से लेकर पांव के तलवे और उंगलियों तक जा रही हैं। उन्हें महसूस करेंगे। हमारी हर एक श्वास बहुत ही कोमल, निर्मल, स्वास्थ्यवर्धक हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमें मदद करती है। हमारे नसों नाड़ियों को, जो भी बंधन पड़े हुए हैं, ब्लॉकेज है, उन सबको खोलती है। अपनी ग्राउंडिंग कर ले मास्टर्स। अपने आप को एक वृक्ष के समान महसूस करें और पांव की उंगलियों को जड़ों के रूप में, कमर से नीचे का भाग जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रहा है। ऐसा महसूस करते हुए इन जड़ों को मदर अर्थ में जहां जहां फैल रही है फैलने दें। कल्पना शक्ति से इस ऊर्जा को ग्रहण करें। अपने चारों तरफ ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं का, सफेद प्रकाश का जो सकारात्मक है, उनसे हमारी सुरक्षा हो रही है, उसे महसूस करेंगे। और अब पूरी तरह ध्यान में एक होकर बैठेंगे, सांसों के साथ एक होते जाएं और गहरे ध्यान में जाने के लिए गहराई से सांसें लें और गहरे सांसों को अंदर आते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। अब संगीत की धुन के साथ आगे बढ़ें।
सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स।
अपनी हर एक श्वास को महसूस करते रहिएगा मास्टर्स। 5 मिनट और शेष है। धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस लौटते आए। हर एक श्वास महत्वपूर्ण है, हर एक सेकंड महत्वपूर्ण है। इन 5 मिनटों में हर एक सेकंड का सदुपयोग करें। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। धीरे धीरे लौटेंगे अपने शारीरिक चेतनाओं में। अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे।
जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। पृथ्वी माँ का धन्यवाद करें, ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद करें, एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का, क्रिस्टल्स का, आज के ध्यान का, परम आनंद का, हर एक श्वास का शुक्रिया, हमारे चारों तरफ मौजूद सकारात्मक सुनहरी ऊर्जा का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, उच्चतम तलों से जुड़े हुए मास्टर्स का, प्रकाश का, ज्ञान का, ज्ञान के भंडार का, जो भी हमने कुछ रिसीव किया है उस चीज का, हर एक चीज का शुक्रिया, हर एक नेमत का शुक्रिया, अपनी सांसों का, अपने शरीर का, हमारे अस्तित्व का जो इस जन्म में हमें मिला है, इसका शुक्रिया। धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को आप सीधा करेंगे। अपने सांसों के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए आंखों पे लगाएंगे और 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को अपने दिव्य दृष्टि के ऊपर उंगलियां रखें, हाथ रखें, बंद करें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हथेलियों को अलग करते हुए या आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। अपने आप को हक करें, अपने आप को सहलाएं, अपने आप को शाबाशी दें, शुक्रिया करें, थैंक यू सो मच। और अपने आप को प्यार दें सबसे पहले। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग या कुछ कहना चाहता है तो आप जरूर हैंड रेज करके प्लीज शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आई होप आप सबका बहुत अच्छा ध्यान लगा हो। किसी का कोई भी अगर एक्सपीरियंस है, कोई शेयर करना चाहता है, यही टाइम है मास्टर्स शेयर करने का। थैंक यू सो मच बलजीत जी, थैंक यू। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। अनम्यूट अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। आप बोलना शुरू हो गए ना तो इसलिए। मरकबा का बताया था, तो जब वो जल्दी जल्दी होने लगता है तो 8 बनने लगता है, वो ठीक है? देखिए देखिए, राइट। हाँ, वो फिर 8, तो मैं बोली क्या पता मैं गलत हो रही हूँ, क्योंकि अभी भी बैठी तो बैठते के साथ हो रहा था, फिर वो 8 बन रहा था, तो मुझे लगा कि क्या पता सही है या गलत। मतलब बेसिकली ऊपर का एक ट्रायंगल, नीचे का एक ट्रायंगल, हमारी एनर्जीज है यूनियन में आ रही है, तो वो हम उसको या गोल बोले या ट्रायंगल बोले, दोनों आपस में से गोल गोल घूम रहे हैं, राइट, अलग हाँ, डायरेक्शन। से हो गया। हाँ, तो बेसिकली जब हम ये इन्फिनिटी सिंबल देखते हैं, 8 का सिंबल, तो हम उसको अबंडेंस के साइन के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये पता चलता है कि हम आत्मा स्वरूप में हम लिमिटलेस हैं, हम एंडलेस हैं, इटर्नल सोल्स हैं जो निरंतर चले आ रहे हैं। और वो चीज जो गॉड एनर्जी है, इन्फिनाइट सिंबल जो है वो गॉड एनर्जी है, और वो हमारे अंदर अगर क्रिएट होने लगे तो समझ ही सकते हैं कि क्या बोल रही हूँ मैं, राइट। इन्फिनाइट एनर्जीज हमको मिल ये रहा मुझे लगा शायद मैं गलत हो रही हूँ, मेरा हाथ गलत जा रहा है ऐसे। है। नहीं नहीं, बहुत बहुत सही, आप बहुत सही जा रहे हैं। और ध्यान में कुछ भी गलत नहीं है, मतलब अगर देखा जाए ध्यान में कुछ भी गलत नहीं है। जो दिख रहा है आपने अपने आप को अपनी कल्पना से नहीं देखा, आपने उस चीज को देखा या महसूस किया उसको अपने आप। जो अपने आप चीज आती है वो बहुत अच्छी बात है। कल्पना करके हम जब करते हैं तो फिर भी वो एक सेकेंडरी रूप में है कि हम उसको कल्पना करके हमें उसको फोर्स हमारे करना मन पड़ता है। का ये हाँ, हो सकता और है। जो बिना फोर्स की कोई चीज आ जाए, मीन्स that is a divine message, right? So, okay, thank you so much aunty, thank you। मैं कब बाद में बात करूंगी, बट है ना,
आप समझ ही गई है कि मैं क्या बोलना शायद चाह रही हूँ। आज 7 तारीख है, तो आज समझ ही रही है, राइट? अभी मैं क्या चाहती हूँ ऊपर नहीं नहीं, वाले को अच्छी बात है, मालूम है। यही तो, इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं उस दिन, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानती हूँ ना, ऐसा नहीं है, कुछ और है, कुछ और है वो। अब कुछ और क्या है मुझे रीबर्थ, नहीं मालूम। रीबर्थ है, रीबर्थ है। यही मैं आप लोग को बता रही थी उस समय। यस, किसी ना किसी का तो रीबर्थ हुआ है, अब किसका हुआ है वो तो अच्छी बात है। यस, नमस्कार आंटी, प्रणाम हाँ उर्मिला जी। हाँ, मैंने कल के लिए मैं बोल रही हूँ। कल हाँ का जो आपने कल का जो किया था, मैंने रात में पूरा सुना। हाँ हाँ इतना मेरे को इतना अच्छा लगा, और इतना इतना एनर्जी था, जी, और मेरे को बहुत नॉलेज, उससे इतना नॉलेज मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। थैंक यू। मरकावा का जो आपने किया, बहुत एकदम स्टेप से बताया, तो एकदम ट्राई तो बहुत किया, पर अभी हुआ नहीं वैसे। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, जब हो जाए तब अच्छी बात है। हाँ हाँ पहले तो अपने अंदर से निकालना है, फिर क्योंकि सबको परेशानी भी हुई, कई लोगों को। निर्मला हाँ, आंटी को मुझे परेशानी नहीं मुझे हुई थी, लेकिन उनका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही थी, क्योंकि नहीं, मैं अभी हाल हाँ फिलहाल में हुआ है उनका ऑपरेशन, राइट? तो इसलिए 1 महीना पहले ही जैसे उन्होंने बताया, और मैं देख भी रही हूँ, उनको डेली आंखों से बहुत पानी निकलता है, वो लास्ट में पोंछती है बहुत। नॉर्मली पहले वो ऐसा नहीं करती थी। तो मैं भी जानती हूँ कि उनको दर्द सिर्फ इसलिए कि उनकी आंखों में अभी भी वो हीलिंग एनर्जी जा रही थी, तो इसलिए शायद थोड़ा दर्द हो रहा होगा, बट कंसंट्रेट करके एकदम से भी ना करें, क्योंकि भाई अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, वी डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू हर आईज, राइट? तो बट या, तो बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी, थैंक यू भी आप। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। यस, नवीन जी, वन सेकंड। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी, बोले। मैम, ध्यान बहुत गहरा था मैम आज। थैंक यू नवीन जी। जैसे सिर के ऊपर है कुछ गोल्डन रोशनी दिखाई दे रही थी मैम। वंडरफुल। जब ये आज बहुत गोल्डन ऊर्जा थी उसकी, तो पता चल रहा था मुझे। और एक मैम जो सिल्वर का बाउल दिखाई दिया जिसपे बाहर नक्काशी कर रखी है और उसके अंदर पानी दिखाई दिया मैम। हम्म, वंडरफुल, अच्छी बात है। देखिए, पानी का होता है, चांदी की नक्काशी है, पानी हमको इमोशंस को शो करता है, चांदी के पात्र में है, तो आपके खुद के इमोशंस दिख रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हैं इमोशंस, ये भी दिख। अब उसको क्या एनालाइज करें, मगर ये है बात, अच्छी बात है, जब तक कि पानी अच्छा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, सब अच्छा है। राइट? नहीं नहीं, बहुत ऊर्जा थी आज के समय में, और जब मैं ध्यान में थी तो बहुत गहरे ध्यान में चली गई, और ऐसा लग रहा था कि जैसे होता ना कि आपका सुनहरी ऊर्जा आंखों में भी है, मतलब पीनियल ग्लैंड में भी वो प्रकाश एकदम फैलने लगा था। तो वो जरूर होगा डेफिनेटली, क्योंकि आज हमने आवाहन भी किया था, आवाहन अलग तरीके से किया था, राइट? अगर आप लोगों को याद होगा, शुरू में आवाहन के हम सबके लिए आवाहन करते हैं, सुनहरी ऊर्जा का आवाहन करते हैं, हर कुछ जो नकारात्मक है वो सकारात्मकता में बदलता जाए, सुनहरा होता जाए, राइट? तो कई चीजें जो हमारे अंदर भीतर यहाँ वहाँ कहीं पे भी हो, और इंटेंशन डाला कि वो ऊर्जा हमें मिले, तो वो डेफिनेटली वो ऊर्जा जो हम बोलते हैं वो होता है। इसलिए मैं यही बताना का मतलब, ये प्रूफ है कि हम जो बोलते हैं, या हम, मैं कलेक्टिव रूप से इंटेंशन डाल रही थी, तो सभी के लिए हो रहा है ना वो। तो वंडरफुल नवीन जी, थैंक यू शेयर करने के लिए एक्सपीरियंस, बहुत बहुत शुक्रिया। या, सो जो सुनहर, जो चांदी का पात्र है, नकाशी वाला है, तो ऐसा नॉर्मल नहीं है, मतलब इट्स सच हायर वाइब्रेशन है वो भी, है ना? वंडरफुल, थैंक यू सो मच नवीन जी। सो मास्टर्स, अगर कोई प्रश्न, हाँ बोलिए नवीन जी। बहुत सुंदर लग रहा था वो। जैसे नक्काशी है वो बहुत सुंदर चित्रकारी कारीगरी कर रखी थी उसपे। मैं समझ सकती हूँ, तभी मैं बोली कि वो नॉर्मल नहीं था जो आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो डेफिनेटली नॉर्मल नहीं था, इट वाज समथिंग, जैसे होता है ना कि एक ऐसा पात्र जो आसानी से ना मिले, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अपनी जो इमोशनल एनर्जीज हैं, या इमोशंस को सही जगह इस्तेमाल करें, और
जब हम पात्र की बात करते हैं तो पात्र जो है उस ज्ञान को पाने के लिए उसको ही वो मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। राइट, ये भी है। तो इसलिए मेहनत करना और उस ज्ञान को लेने के लिए इंटेंशन डालना, केवल ये ही नहीं कि हम सिर्फ आंख बंद करें और अपने आप को हील करें, मगर हम उस उच्च तल के मास्टर्स से सभी से जुड़ भी सकते हैं, ज्ञान भी ले सकते हैं। और पात्र भरा है, खाली नहीं है। दूसरी बात, तो आपको मिल रहा है वो चीज, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच नवीन जी। और मास्टर से पूछिए कि आपको ये क्यों दिखाया पात्र चांदी का, और इसका पानी जल भरा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, एक बार आप पूछ के देखिए तो वो शायद ठीक है। मिलेगा। जब जब भी ध्यान में बैठे हैं ना, या रात को सोने से पहले पूछ के बैठे, तो पूछ के सोए, आई मीन। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नवीन जी। सो मास्टर्स, कल नलिनी मैम का है, और कल नलिनी मैम आएंगे, और बाकी परसों सुनील जी से बात की है तो सुनील जी आएंगे। संडे को छुट्टी है, मंडे से हम नॉर्मल जो सेशन है वो चलेंगे। मंडे ट्यूसडे स्वाध्याय रहता है, लेकिन क्योंकि योर सोल्समैन की किताब खत्म हो चुकी है तो हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन सी बुक पे आगे बढ़े। तो एक नॉर्मल सेशन रहेगा मंडे ट्यूसडे, मेडिटेशन एंड आगे बढ़ेंगे। वेडनेसडे थर्सडे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता है। तो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में जो भी मास्टर्स हैं वो शुरू करेंगे। 11 तारीख कौन सी है, आज क्या तारीख है? आज है 7 तारीख। 8 9 10, मंडे को 11 है। तो मंडे को 11 पत्री सर का उस दिन जन्मदिन है, तो 11 12 तो हम ऐसे बिजी रहेंगे। बाकी 13 14 गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, देन 15 16 फिर हमारा मास्टर सेशन। सो यस, मतलब आफ्टर मंडे वी कैन गो हेड विथ स्वाध्याय, हम कर सकते हैं। तो 11 को हम पत्री सर का सेलिब्रेट करने के बाद मे बी 12 को डिस्कस कर सकते हैं, 11 को नहीं। ठीक है मास्टर्स। सो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। किसी को अगर कुछ कहना है, इसको मैं बंद करूं उससे पहले, तो प्लीज किसी और का भी, अच्छा आपका भी है हैंड रेज, आप बोलिए नवीन जी। यस मैम। मैम जैसे 12 तारीख के बाद जो ग्रुप देश ज्ञान सरिता है वो मास्टर अपना नाम दे दें। हाँ जी, हाँ, ये करेक्ट। बीच में छूट गई। सही बात है। मैंने भी अपना नहीं नाम दिया हुआ है, क्योंकि काफी समय से मैं भी बिजी चल रही थी। अच्छी याद दिलाई आपने। ये अच्छा किया आपने। सो यस, जिन जिन को भी गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में अपना स्वाध्याय देना है, प्लीज कृपया नवीन जी को मैसेज करें या फिर ग्रुप में डाल दें। जो ऑलरेडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो तो डाल ही सकते हैं, और जो अगर नए हैं, जो अभी तक जिन्होंने कभी भी नहीं किया लेकिन मन है उनका, इच्छा है, तो आप प्लीज रीच आउट टू मी और नवीन जी। हम में से जिसको भी आप रीच आउट करेंगे हम जरूर उसमें उनको इंक्लूड करेंगे। तो बात ये नहीं है कि इसको हमको अपने ही सिर्फ हिंदी में ही शेयर करना, आप गुजराती में भी, मराठी में, पंजाबी में, बंगाली में, साउथ इंडियन लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको थोड़ा समझाना भी पड़ेगा कि दूसरे भी समझ सके। राइट, तो ये थोड़ा है। और अगर आप हिंदी में ही कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन हाँ हिंदी में थोड़ा सा उसको समझाने के लिए आपको बताना पड़ेगा। बट इसके अलावा मास्टर्स, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। और कल नलिनी मैम एक नॉर्मल सेशन सी लेंगे, ज्यादा कोई हेक्टिक नहीं, कोई बहुत ज्यादा मेजर विजडम शेयरिंग नहीं, लेकिन अब वो मैम से ही हमें पता चलेगा कि वो हमको क्या बताना चाहती हैं। सो आने वाले दिनों में जो भी सेशंस हो, आप अपना ध्यान और ज्ञान लेते रहें, ध्यान करते रहें, सबको ध्यान सिखाते रहें। सो आइए, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, प्रेम हो, ज्ञान हो, मेधा हो, खुशियां हो, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। अपना ध्यान अपने आप के साथ करते रहे, अपने समूह के साथ करते रहे, सबको ध्यान सिखाएं, सबको ध्यान के माध्यम से सज्जन सांगत्य स्वाध्याय से जागृत करें, और अपने भीतर जो बदलाव लाना है उस पर हम हमेशा कार्य करें। अपने ऊपर जरूर ध्यान दें, अपने आप को प्यार दें, अपने आप को माफ करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। सभी को शुभ रात्रि, जो इंडिया से जुड़े हैं, जो दूसरी कंट्री से जुड़े हैं, जो जिनका दिन है, आप सभी का दिन शुभ हो और आगे हम सब अग्रसर होते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे वाइब्रेंट मास्टर्स।
थैंक यू।